बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल कदर के मुतालिक भी लोग काफ़ी सवालात पूछते हैं कि लैलतुल कदर कौन सी रात है और लैलतुल कदर में कौन सी ख़ास इबादत है जो की जाए और लैलतुल कदर में इबादत किस तरह की जाए और लैलतुल कदर में कौन सी दुआ मांगी जाए। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में देंगे। आप वीडियो मुकम्मल देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका हमारे साथ हमेशा के लिए ताल्लुक़ जुड़ जाए। तो सबसे पहले नंबर पर भाई ये बात समझ लें कि लैलतुल कदर बहुत बड़ी फजीलत वाली रात है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर का जिक्र फरमाया और लैलतुल कदर के फ़ज़ाइल अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए। अब जिस चीज़ की फजीलत और जिसका हुक्म कुरान से साबित हो, वजूद कुरान से साबित हो, तो उसके लिए किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है। लैलतुल कदर के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कदर 1000 माह से 1000 महीने से ज़्यादा बेहतर है। क्या माना? यानी एक आदमी 1000 महीने इबादत करे और एक आदमी लैलतुल कदर में इबादत करे, जितना सवाब और अजर 1000 महीने इबादत करने वाले को मिलेगा, इतना ही अजर और सवाब लैलतुल कदर में इबादत करने वाले को मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं खैरुन, खैर का माना है और भी ज़्यादा, यानी 1000 महीने से भी ज़्यादा अजर और सवाब और बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर में रखी है। कितना ज़्यादा अजर और सवाब है उसका तयन नहीं है। फरमाया खैर 1000 महीने से भी ऊपर, 1000 महीने से ज़्यादा कितना ज़्यादा है वो तो अल्लाह ताला के इल्म में है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लैलतुल कदर की कितनी बड़ी फजीलत है और ये कितनी बाबरकत रात है। दूसरे नंबर पर यह सवाल कि लैलतुल कदर या शब कदर, ये दोनों माना के लिहाज से एक ही अल्फाज जुदा है। शब कदर, शब फारसी में कहते हैं रात को और लैल अरबी को कहते हैं, अरबी में रात को कहते हैं। तो शब कदर या लैलतुल कदर कौन सी रात है, तो इसके बारे में ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल कदर को रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे की, यानी आखिरी अशरा जो चल रहा है, इस आखिर अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करें। यानी ताक रातें जो हैं, जैसे 21वीं रात है रमज़ानुल मुबारक की, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है और 29वीं रात, इनमें से कोई न कोई रात हो सकती है। अल्लाह ताला ने इसका तयन नहीं फरमाया, इसको मख्फी रखा है। इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत हिकमत है, क्योंकि जो भी चीज़ें अहम होती हैं या जो चीज़ें अहम हैं अल्लाह ताला ने उनको मख्फी रखा है, इसमें भी हिकमत है। जैसे क़यामत को अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है, इसमें आज़म उसको भी अल्लाह ताला ने मख्फी रखा है। बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ये इसमें आज़म है, बाज़ कहते हैं या हय्यो या कय्यूम ये इसमें आज़म है, बाज़ कहते हैं आयतुल कुर्सी ये इसमें आज़म है। हदीस पाक के अंदर है कि इसमें आज़म के साथ जो दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें आज़म एक बहुत अहम चीज़ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मख्फी रखा है। और इसी तरीके से
जुमातुल मुबारक में एक सात मुबारका सात मुस्तजाबा है, जो उसमें आदमी दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लेकिन वो सात और घड़ी कौन सी है, अल्लाह ताला ने इसको भी मख्फी रखा है। इसी तरीके से लैलतुल कदर भी एक बहुत अहम रात है, बाबरकत रात है, अल्लाह ताला ने इसको भी मख्फी रखा है। इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें हैं। पहले नंबर पर हिकमत ये है कि अगर इसका तयन कर दिया जाता तो फिर लोग जो है न सिर्फ उसी रात में इबादत करते और बेफिक्र होकर सो जाते। अल्लाह ताला ने इसका तयन नहीं रखा, फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। इसमें भी ये एक हिकमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे बंदे लैलतुल कदर की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इबादत करें और लैलतुल कदर की तलाश में वो तमाम रातों में इबादत करें और लैलतुल कदर का सवाब हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला को अपने बंदों से बहुत प्यार है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका तयन नहीं फरमाया, इसको मख्फी रखा है। तो इसके अंदर एक हिकमत यही है, बहुत बड़ी हिकमत है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताक रातों में इसको तलाश करो। हमारे अंदर एक रवाज अब आम हो गया है और एक ही बात हमारे अंदर रज बस गई है कि 27 रमज़ानुल मुबारक की रात ये लैलतुल कदर है, यानी कदर की रात है, शब कदर है। और उसके अंदर हम एहतमाम करते हैं, इबादत भी करते हैं और सदकात खैरात भी करते हैं। 27वीं रात कोई हम लैलतुल कदर समझ बैठे हैं, ये बात सही नहीं है कि 27वीं ही रात है, दूसरी रातों में लैलतुल कदर नहीं हो सकती, ये बात गलत है। ये बात तो सही है कि 27वीं रात भी लैलतुल कदर हो सकती है, मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब और मकसद भी नहीं है कि बस यही रात है, क्योंकि तयन हमने कर दिया है, शरीयत ने तो तयन नहीं किया, इसलिए हम तयन करके बैठ गए कि यही रात जो है न लैलतुल कदर है। ये गलत तरीका है। कोई भी रात जो है न ताक रातों में लैलतुल कदर हो सकती है, इसलिए आदमी जो है न 27वीं रात को भी इबादत करे और उसके साथ साथ दूसरी रातों में भी, ताक रातों में भी इबादत करे। मुमकिन है कि 21वीं की रात हो, 23वीं की हो, 25वीं की हो। बाज रिवायत के अंदर तो ये आता है कि ये रात घूमती रहती है, मुख्तलिफ तारीखों के अंदर ये आती है। बाज रिवायात से तो ये भी पता चलता है कि सिर्फ ताक रातें भी खास नहीं है, आखिर अशरे की किसी रात में भी ये रात आ सकती है। और दूसरे नंबर की बात ये कि लैलतुल कदर में कौन सी इबादत की जाए, तो भाई बेहतर ये है कि इसमें इनफिरादी इबादत आदमी करे, क्योंकि लैलतुल कदर में इबादत करना ये नफल है, सवाब है इसका। इसलिए नफल इबादत को इज्तिमाई तौर पर करना या जमात से अदा करना, नवाफिल को शरीयत में ये जायज़ नहीं है। इसी तरीके से आदमी जो है इनफिरादी तौर पर लैलतुल कदर में इबादत करे, और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागें, इबादत करें, फिर आपको लैलतुल कदर का सवाब मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है। जितना वक़्त आदमी इबादत कर सके, तिलावत करे, ज़िक्र करे, नवाफिल पढ़े, तस्बीहात, दुआ मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करे और फिर आराम भी करे, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है, फिर रोज़ा भी रखना होता है। इसलिए जितना वक़्त अल्लाह ताला तौफीक दे, मस्जिद के अंदर इबादत करे तो मस्जिद में करे, अगर मस्जिद में न कर सके तो घर में करे, बल्कि घर में करना तो बेहतर है।
کیونکہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت جو ہے نا وہ گھر کے اندر نفل پڑھنا یہ سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اگر مسجد میں مناسب ہو تو مسجد میں بھی آدمی کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت مسجد میں ہی کی جائے، گھر میں آپ کر سکتے ہیں، اور گھر میں کرنا زیادہ اجر اور ثواب اور بہتر ہے۔ اس لیے انفرادی طور پر آدمی جتنا ہو سکے عبادت کرے، اور لیلۃ القدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتائی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی دعا مانگو، یہی الفاظ کہو، اس کے علاوہ دوسرے نہ کہو، نہیں، یعنی یہ الفاظ تو ضرور کہو کیونکہ یہ جامع اور معنی الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو جو ہے نا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، جو معافی مانگتے ہیں اس کو تو پسند کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر، ہمارے گناہ بھی معاف کر۔ اس دعا کی کثرت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی جتنی دعائیں مانگنا چاہے اللہ تعالیٰ سے ہی تو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے تو مانگنا جائز بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ بندہ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، دعا مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔